किसानों से बातचीत के लिए सरकार की नई पहल। आज दोपहर 3 बजे बैठक के लिए दिया न्योता। दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत का प्रस्ताव। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। सरकार ने कहा, कोरोना और ठंड की वजह से पहले की गई बैठक की तारीख प्रस्ताव पर किसान संगठनों की तरफ से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। सरकार की तरफ से बात का प्रस्ताव मिलने पर किसान खुश। सिंगू बॉर्डर पर बटी मिठाई। प्रधानमंत्री ने नई कृषि नीति को बताया गंगा जल की तरह पवित्र। कहा, भ्रम फैला रहे हैं किसानों से छल करने वाले लोग। सरकार के बाद के प्रस्ताव पर किसान एक राय नहीं। भारतीय मजदूर किसान संघर्ष यूनियन के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह का बयान, सरकार फूट डाल रही है। सरकार की तरफ से अभी भी भ्रम पालने वाला लावा दिया गया है, क्योंकि देश की 500 से प्लस जथेबंदी ये आंदोलन लड़ रही है। ये ऑर्डिनेंसों के खिलाफ पूरा देश एक है। गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात तक जाकर रणनीति बनाते दिखे किसान। बोले, बात करेंगे पर हमारी सारी मांगे जाने पर ही हटेंगे। जब सरकार अपनी मर्जी से कर रही तो हम भी अपनी मर्जी से ही रहेंगे। इतना हमारे पक्ष में फैसला नहीं होगा, इतना हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर जमे हैं सैकड़ों किसान। खुले आसमान तले सोते दिखे किसान। किसानों ने बुराड़ी ग्राउंड को बताया जेल। पुलिस पर लगाया परेशान करने का आरोप। कहा, नहीं दी जा रही है बाहर जाने की इजाजत। किसानों ने सरकार को दी कल दिल्ली कूच करने की धमकी। कहा, तब तक लड़ेंगे जब तक खत्म नहीं होगा कानून। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का बवाल। प्रदर्शनकारियों ने तोड़े पुलिस के बैरिकेड। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में किसान आंदोलन को लेकर बॉर्डर पर सख्ती। हर एक गाड़ी को चेक करने के बाद ही दी जा रही है दिल्ली में एंट्री। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 20 सड़क पर किसानों ने खड़े किए टेंट। अपनी ओर से लगा दी धारा 288। किसानों के समर्थन में उतरी खाप पंचायतें। साजो सामान के साथ दिल्ली कूच की तैयारी। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, पहले काला कानून बनाया, फिर चलाया डंडा। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने किसान आंदोलन का किया समर्थन। आज सुबह 11 बजे पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर। ड्रीम में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान, हरियाणा सरकार किसानों के लिए खलनायक। अमरावती के किसान संगठनों ने कहा, 2 दिन में बात नहीं बनी तो साइकिल से दिल्ली कूच करेंगे हजारों किसान। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा, किसानों का आक्रोश सही, लंबे समय से हो रही है उपेक्षा। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा, किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश, बाहर से आए शरारती तत्व। धान की सही कीमत न मिलने से किसान परेशान। किसान मंडियों में औने पौने दामों में अपना धान बेचने को मजबूर। सरकारी संस्थाओं द्वारा 130 धान खरीद केंद्र बनाए जाने के बावजूद नहीं हो रही खरीद। 7 दिन से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खड़े हैं किसान। ना धान तोड़ रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं तोलेंगे कि नहीं तोलेंगे। कम से कम बता दो कितने दिन बाद तोलेंगे। कम से कम किसान को अपना सोच विचार करके आता है। हैदराबाद नगर निगम के लिए मतदान शुरू। गृह राज्य मंत्री जे किशन रेड्डी ने डाला वोट। हैदराबाद में टीआरएस के नेता केटी रामराव और परिवार ने डाला वोट। सबसे पहले पहुंचे वोटिंग सेंटर। अजदुद्दीन ओवैसी ने भी डाला वोट। वोटिंग शुरू होने के आधे घंटे के भीतर किया मतदान। कश्मीर में भी जिला डेवलपमेंट काउंसिल के लिए आज हो रहा है दूसरे दौर का मतदान। वोटरों में उत्साह। जम्मू इलाके में भी वोटिंग शुरू। बस्सी खुर्द पोलिंग स्टेशन पर जुटे वोटर। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार लौटी। 24 घंटे में 108 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 3,700 से ज्यादा नए मामले। 5,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा नए मामले। 94,31,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 443 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से 1,37,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5500 से ज्यादा नए मामले। 18,20,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कोरोना टेस्ट को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम में 2/3 की कटौती। दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट 800 रुपए में हो सकेगा। अभी तक देने पड़ते थे 2400 रुपए। घर बुलाकर आरटीपीसीआर टेस्ट सैंपल देने की है सुविधा। इसके लिए 1200 रुपए है कीमत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कंटेनमेंट जोन के लिए नई गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेंगी। इंदौर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। हर दिन 500 से ज्यादा नए केस। अहमदनगर में यशस्विनी महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष रेखा भाऊ साहेब जरे पर जानलेवा हमला। मौके पर मौत।
पुलिस के मुताबिक रोड रेज के दौरान बाइक सवार ने किया हमला, धारदार हथियार से काटा गला। बिहार के हाजीपुर में दुकान में घुसकर अपराधियों ने की फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली। पटना में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने बैंक कर्मचारी की पत्नी को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। मेरठ में फेसबुक पर धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हंगामा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पुल से गिरा ट्रक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सिंध समाजसेवी बाबा आमटे की पोती डॉक्टर शीतल आमटे ने की आत्महत्या, महारोगी सेवा समिति की संचालिका थी। कुछ दिन पहले फेसबुक पर शीतल आमटे ने डाला था वीडियो, आनंद वन के अंदर घोटाले का लगाया था आरोप। विवाद के बाद डॉक्टर शीतल ने हटा दिया था पोस्ट, परिवार ने किया था विरोध, मानसिक संतुलन खराब होने की कही थी बात। महाराष्ट्र के बारामती में ट्रक ने बैलगाड़ी को मारी टक्कर, मजदूर और एक बैल की मौत। लखनऊ के जनपद मार्केट में पाइपलाइन फटने से दुकानों में घुसा पानी, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। बरेली में कार में लगी आग, स्थानीय लोगों ने बचाई कार सवार 5 लोगों की जान। यूपी के बाराबंकी में हर्ष फायरिंग के दौरान हादसा, एक बच्ची सहित 2 लोग घायल। यूपी के अम्बेडकर नगर में दलित बालिका से गैंग रेप, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में शिवसेना ने किया यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कहा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और किसानों के साथ हो रहा अन्याय। लखनऊ दौरे पर आए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्वांचल एक्सप्रेस के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। तमिलनाडु के त्रिची में किसान संगठन का अनूठा विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर उड़ाए कागज के हवाई जहाज। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में युवा तृणमूल कांग्रेस की मेगा रैली, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। जेएनयू की पूर्व छात्रा शैला रशीद के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को लिखी चिट्ठी, बेटी पर लगाया देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। झारखंड के सिंदरी में एसीसी प्लांट गेट पर जोरदार हंगामा, प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हर्ष लिम्बाचिया के साथ भारती सिंह ने एनसीबी दफ्तर में लगाई हाजिरी, ड्रग्स मामले में हुई पूछताछ। फिरोजपुर में पंजाब के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जगमीत सिंह की करंट लगने से मौत, पेट्रोल पंप पर काम कर चला रहा था घर का गुजारा। बिहार के लखीसराय में हाईवे पर हादसे का शिकार हुई स्कूटी, एक शख्स की मौत, स्कूटी से अवैध शराब बरामद। बाराबंकी में त्रिकोणीय प्रेम संबंध में युवती की हत्या, बोरे में भरकर शव खेत में फेंका, प्रेमी प्रेमिका समेत 3 गिरफ्तार। बेगूसराय में कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, नदी में डूबकर 2 भाइयों की मौत। उत्तराखंड के नए डीजीपी बने 1989 बैच के आईपीएस अशोक कुमार, अनिल रतूड़ी की जगह संभाला कामकाज। कामकाज संभालते ही अशोक कुमार ने तय की उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिकता, बोले लोगों की मदद से होगी पुलिस। महाराष्ट्र के बारामती में एक महिला ने की 1 महीने की बेटी की हत्या, तीसरी बेटी पैदा होने के बाद चल रही थी परेशान। राजस्थान के करौली में 16 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या, अपने भाई से सगाई कराना चाहता था आरोपी। असम के करवी आंगलोंग में बस और टैंकर की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में आग से झुलसे प्रेमी युगल काफी वक्त से लिव इन में रह रहे थे। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक बैंक में एक चोर ने की खुदकुशी की कोशिश, पकड़े जाने के डर से उठाया कदम। लखनऊ में एक सिपाही ने जारी किया आत्मदाह करने की धमकी का वीडियो, मां के निधन पर छुट्टी नहीं मिलने से था परेशान। राजस्थान के भरतपुर में छापा मारने गई पुलिस की टीम पर हमला, 7 आरोपी गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद के फरक्का में बम फटने से घायल हुआ 11 साल का बच्चा, कबाड़ में खेलते वक्त हुआ हादसा। आगरा में विधायक के घर जालसाजी के आरोप में युवक गिरफ्तार, अमित शाह का भांजा बनकर ठगी को देता था अंजाम। अमृतसर में एक युवक पर जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। बिजनौर में शोरूम के ताला तोड़कर 50 लाख के मोबाइल की चोरी, 200 से ज्यादा महंगे मोबाइल पर चोरों ने हाथ किया साफ। मध्य प्रदेश के धार में टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई कार, शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। झगड़िया में पत्नी ने की पति की हत्या, घर में लाश को जमींदोज करने की थी योजना। दिल्ली सिटी नोएडा में इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी की ओर से बांटे गए मास्क, कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश। दिल्ली सिटी नोएडा में जल्द शुरू होगा प्लेन रेस्टोरेंट, खाने पीने के साथ जानकारी भी जुटा सकेंगे लोग। अब नहीं हो पाएगी ताजमहल के टिकटों की कालाबाजारी, हर टिकट पर दर्ज होगा सैलानी का नाम, आईडी कार्ड से मिलाकर के बाद ही होगी एंट्री। रुद्रप्रयाग में ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान लगातार हो रहे हैं हादसे, लोगों में जबरदस्त नाराजगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अनोखी शादी, राष्ट्रगीत के साथ हुई शादी समारोह की शुरुआत
गरीब स्कूली लड़कियों को गिफ्ट में दी गई साइकिल। कुत्ते के साथ खेलते वक्त घायल हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, घायल, दाहिने पैर में हड्डी में चोट। बंद हो रहा है ट्रम्प दोबारा सत्ता में वापसी के अदालती रास्ते। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। दुनिया में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 6 करोड़ 30 लाख के पार पहुंची। संक्रमितों की संख्या अब तक 14,65,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। पिछले एक हफ्ते में पहली बार 5 लाख से कम रही कोरोना से संक्रमितों की संख्या। दुनिया में 24 घंटे में 4,96,000 नए मामले। अमेरिका में 1 करोड़ 37 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या 2,73,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। इटली में सख्त प्रतिबंधों के बावजूद बेकाबू हो रही महामारी, एक दिन में सामने आए करीब 21,000 नए मामले। हांगकांग में तेजी से फैल रहा है कोरोना, तीसरी बार बंद किए गए नाइट क्लब, बार और मनोरंजन स्थल। कोरोना महामारी के बीच बेलारूस में जारी है सियासी संग्राम, राष्ट्रपति लुकाशेंको को पद से हटाने को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन। ग्वाटेमाला में सरकार के खिलाफ हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन, ग्वाटेमाला सिटी में फूंकी गई कई गाड़ियां। फ्रांस में नए सुरक्षा कानून का जोरदार विरोध, पेरिस में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी, 37 पुलिसकर्मी जख्मी। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में दिल दहला देने वाली घटना, आतंकियों ने की खेत में काम कर रहे 43 लोगों की हत्या। माराडोना के निधन के 4 दिनों बाद उनके डॉक्टर के क्लिनिक और घर पर छापा, इलाज में कथित लापरवाही को लेकर तहकीकात। बहरीन रॉबरी के दौरान दर्दनाक हादसा, रेस के वक्त फार्मूला 1 ड्राइवर की कार में भीषण आग। लॉकडाउन के बावजूद जर्मनी में दिखने लगी क्रिसमस की रौनक, म्यूनिख में शहर की इमारतों को किया गया रोशन। टर्की में कोरोना को लेकर लगेगा हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में कर्फ्यू, बाकी दिन सिर्फ रात का कर्फ्यू रहेगा जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।